सर, आज बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कम्युनिटी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के स्टॉल में आज दिनांक 18/11/2023 में उपस्थिति और हमारे गणमान्य अतिथि में से पटना के हेड हैं और काफ़ी सूझबूझ रखने वाले आदरणीय गार्जियन हम लोग का प्रेरणा स्रोत हैं और एक सफल बिजनेसमैन हैं माननीय AKP सिंह साहब। और ये हमारे लिए सौभाग्य और प्रेरणा के टाइम है कि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना में काफ़ी एक्टिवली कर भी रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर, आपके पास क्या एजेंडा और विजन मिशन है जिसके थ्रू अपने किसान भाई को या यंगस्टर को कैसे हम लोग व्यवसाय में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जॉब की बहुत स्कार्सिटी है। हमारे लोग जॉब में पहले जाते थे किसान के बाद, लेकिन अब जॉब की भी बहुत किल्लत है सर। तो व्यवसाय में कैसे लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं हम सब के लिए? देखिए, समय धीरे धीरे करके जो हम लोग का होल्डिंग था, खेत जो था कम पे चला गया है। पहले किसी को 100 बीघा था तो 100 से 25 हुआ, 25 से 5 बीघा हो गया। तो 5 बीघा के नीचे खेती करने में कोई मुनाफा नहीं है और बहुत लो लेवल का इनकम है, उससे आदमी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समाज के लोग अब अलग अलग तरह के बिजनेस में आए। सबसे साधारण चीज़ होता है ट्रेडिंग करना, तो ट्रेड में आए, अपने हिसाब से देखें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, उसके अनुसार सिंपल वे में ट्रेड में आए। ट्रेड के बाद सर्विसेज बनता है, तो समाज को, बिजनेस को, शहर को कोई भी सर्विसेज जिसकी की ज़रूरत है या जो हो रहा सर्विसेज, उसमें हम लोग घुस सकते हैं। उसमें हम हमारे आदमी प्रयासरत हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। और सर्विसेज में घुसने के पहले या ट्रेड में घुसने के पहले ज़्यादा अच्छा होगा अगर कोई जो अभी चल रहा है अपने समाज या किसी भी समाज का अभी जो कोई सर्विसेज चल रहा है या ट्रेड चल रहा है, तो उस कोई संस्था में कुछ दिन काम करें, कम से कम कोशिश करें, कम से कम 1 साल या 2-3 साल काम कर रहे हैं तो सक्सेस होने का चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ है। और बिना एक्सपीरियंस के थोड़ा दिक्कतें होंगी। समाज देहात में अब कुछ नहीं रखा हुआ है, अब खेती कम गया तो वहाँ पर रहने से काम नहीं चलेगा। पहले भी जब हम लोग खेती करते थे तो एक तरह का बिजनेस करते थे, बड़े पैमाने पर छोटे अलग अलग लोग कर रहे थे। तो जो भी बिजनेस में, जो भी ट्रेड में जो जितनी चीज़ें इन्वॉल्व है सब हम लोग करते थे। शुरू कीजिए स्टॉकिंग से, हम लोग स्टॉकिंग किया करते थे, उसको रख करके समय पर जब मूल्य बढ़ता था तो हम लोग बेचते थे। और बीज भी हम ही लोग अपने उसका उत्पादन करते थे और उसको फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे। और जो हमारे साथ फिर मजदूर या और किसान जुड़े रहते थे उनको भी हम लोग बीज देते थे। तो पूरा सिलसिला हम लोग का हेरिडेटरी भी है बिजनेस, लेकिन अब उसको कि खेत का बिजनेस नहीं करके हमको शहर में आके अलग अलग तरह का बिजनेस करना पड़ेगा और तभी समाज का उत्थान होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग इंटेलिजेंस में, काम करने में, काम करने की क्षमता में किसी भी समाज से कम नहीं है। अगर ठीक से आगे बढ़ेंगे तो समाज का काफ़ी अच्छा फ्यूचर होगा। देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, पटना में जो आप कर रहे हैं और मुझे पता चला कि कई सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं, तो उससे हम लोग सारे मेंबर को और समाज के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हम पहले बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल थे। उसके बाद हम बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट थे और कुछ कमेटी के अभी भी हम चेयरमैन हैं, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भी चेयरमैन हैं। हम मेनली देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो उन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हमको एक्सपीरियंस है और हम लोग भी संस्था चला सकते हैं। हम लोग भी अपने समाज को बढ़ने के लिए आगे बढ़ें। कि ठीक ही चल रहा है, अभी ठीक से है, एक अच्छा प्रयास हो रहा है, तो हम लोग इसको जोड़ें और कोशिश करें कि देश के, अपने समाज के समूचे सब देश के सभी प्रांतों से के लोगों से हम लोग जुड़ जाएं, वो लोग जुड़ें हम लोगों से और ये समाज आगे बढ़े। जैसा कि अभी देखा कि हमारे बीच में AKP सिन्हा साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें बताया है और इसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने वाली ये बात है कि खुद खेती किसानी से एक सफल बिजनेस और पाटलिपुत्रा में ये रहने का इनका है और काफ़ी अच्छा व्यवसाय भी है।
और इसीलिए हम लोग को प्रेरणा देने के लिए दिल्ली आए हैं और आज शाम में बल्कि वापसी देखो, जबकि जानते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार छठ है और छठ के दिन में आज आकर के हम लोग को प्रेरणा देने का कार्य किया है। उसके लिए पूरे किक्की टीम और हम लोग नंदन करते हैं सर को और इनसे निरंतर प्रेरणा लेने का आश्वासन भी दिया है कि जब भी कोई कार्यक्रम वगैरह होगा हमें मोटिवेट करके हम आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।